हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं अंतर्गत तथा परिगत आकृतियाँ। कंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत आज हम 10th 12th और आईडीडी बॉम्बे स्तर पर जो हैं कंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत और परिगत आकृतियों को बनाना सीखेंगे। तो इसमें पहली आकृति हम ट्रायंगल में बनाएंगे। तो आज की जो पहली कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन नंबर 43, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल ABC के अंतर्गत, जिसकी माप 3.9 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर तथा 3.2 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की रचना करो। तो सभी स्टूडेंट का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जिन स्टूडेंट्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। पहली कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई। इसी के आधार पर यहाँ पर हमारे पास 3 डिस्टेंस दी हुई हैं, एक 3.9 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं पहली जो डिस्टेंस दी हुई है 3.9, उसको बेस खींचूंगा। इस तरीके से मैं थोड़ा सा वीडियो को ऊपर ले जाता हूँ। 3.9 A और B, सेंटीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो 3.7 है। तो 3.7 की डिस्टेंस को मैं जो है अपने कंपास में करूँगा इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं 3.7 सेंटीमीटर की। और इससे मैं B से जो है एक आर्क लगाऊंगा इस डिस्टेंस का। इसके बाद जो अगली और लास्ट डिस्टेंस है वो 3.2 है। तो 3.2 की डिस्टेंस मैंने अपने उससे भरी और ये मैं लगाऊंगा A से। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट निकल के आएगा इसको C पॉइंट दिया जाएगा। C को B से, और C को A से हम मिला देंगे, मैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया, जिसकी A और C डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर और C और B डिस्टेंस है 3.7। इस तरीके से अब मैंने आपको बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में, अगर हमें किसी आकृति के अंदर या ट्रायंगल के अंदर कोई चित्र बनाना है तो कोणों का अर्धक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल हैं। किन्हीं भी 3 एंगलों में से 2 एंगल का हम हाफ कर लेंगे। एंगल B का हमने हाफ कर लिया। अब एंगल A का हाफ करेंगे।
जो हमारा कंस्ट्रक्शंस है उसका जो चित्र बनना है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए बड़ी सावधानी से जो है हमें ये कार्य करना है। ये हमारा मिड पॉइंट निकल गया है जिससे दोनों एंगल ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो इसको हम ओ पॉइंट देंगे और ओ से ए बी रेखा पर लंब गिराएंगे। इस तरीके से मैंने एक आर्क लगाया है जो कि ए और बी रेखा दोनों को जो है दोनों पॉइंट दो छोरों पर काट रहा है ए बी रेखा को। ये इस लंब को मिला देंगे हम ओ पॉइंट से। अब ये हमने देखा कि ये लंब जो है ए बी रेखा को कहाँ पर, पी पॉइंट पर, इसको पी नाम देंगे, टच कर रहा है। अब जो सर्किल हमें बनाना था इस ट्रायंगल के अंदर जो कि इस तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो उसकी जो रेडियस है वो हमने निकाल ली है। वो रेडियस है ओ और पी। ओ और पी डिस्टेंस से ही हम जो है सर्किल ड्रॉ करेंगे। सॉरी, इसको एक बार हम देख लेंगे कि मेजरमेंट तीनों कोनों पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, लगभग सेट है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। अब ड्रा कर देंगे हम। देखिए इस तरह से जो हमारा सर्किल है वो कंप्लीट हो गया, एक ट्रायंगल के अंदर सर्किल, जो कि इस ट्रायंगल की तीनों जो लाइन हैं ए बी, बी सी और ए सी को टच कर रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन नंबर 43 कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं। अगली कंस्ट्रक्शन है हमारी कंस्ट्रक्शन नंबर 44। 5 सेंटीमीटर की भुजा के समबाहु यानी कि जिसकी तीनों ही लाइनें इक्वल हों, त्रिभुज ट्रायंगल ABC में 3 ऐसे समवृत्तों की रचना करो जो प्रत्येक वृत्त यानी कि ट्रायंगल की भुजा तथा 2 वृत्तों को स्पर्श करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो कंस्ट्रक्शन है वो क्लियर हो गई है हमारी। अब इसको हम ड्रा करना शुरू करेंगे। मैं चित्र को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन में कि कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो क्वेश्चन था उसमें जो बेस लाइन या तीनों लाइनें हैं वो 5 सेंटीमीटर की हैं। तो मैं सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रा करूँगा। इस तरीके से ए बी 5 सेंटीमीटर। अब अपने कंपास से मैं 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर दोनों पॉइंटों से ए और बी से आर्क लगाऊंगा जो कि एक दूसरे को कहीं काटेंगे बाहर की तरफ। और ये हमारा जो पॉइंट निकल के आएगा वो सी निकल के आएगा। सी को बी से और सी को ए से टच कर देंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस त्रिभुज में 3 ऐसे समवृत्तों की रचना करो जो प्रत्येक वृत्त और ट्रायंगल की भुजा तथा 2 वृत्तों को स्पर्श करे। जो एक वृत्त है वो 2 वृत्तों को तथा त्रिभुज की एक भुजा को स्पर्श करे। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि इन तीनों ट्रायंगलों को हम हाफ कर लेंगे। तीनों ट्रायंगलों का हाफ करने के लिए
हमें क्या करना होगा, इस तरीके से मैं इसका थोड़ा जो अर्क है वो बड़े करके लगाऊंगा, जिससे कि जो चाप है वो बाहर की तरफ लगें, क्योंकि चित्र अंदर बनने हैं तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा मामला, बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसकी डिस्टेंस को बढ़ा लिया है और चापों को मैं बाहर की तरफ लगा रहा हूँ, जिससे कि जो है जो अंदर वृत्त बने वो कंफर्म क्लियर हो सके। पहला, इसकी भी डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ मैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है और लगभग हाई स्कूल, इंटर, आईजीडी, टेक्निकल, पॉलिटेक्निक सभी स्तर पर ये प्रश्न जो हैं पूछे जा चुके हैं। ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। लगभग सभी स्टेट में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई सी भी स्टेट हो, लगभग सभी स्टेट में, भारत के सभी स्टेटों में इस तरह का ये वाला प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। इसका अगर आप कहीं से देखेंगे नेट पे तो आपको ईजिली मिल जाएगा कि वास्तव में ये कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से अंदर की जगह को क्लियर करने के लिए मैंने चापों को बड़ा करके, दूरी को बड़ा करके बाहर की तरफ लगाया है, जिससे कि चित्र जो है अंदर जो बने वो स्पष्ट रहे। स्पष्ट रहे वो चित्र। हल्का सा इसमें जो है पॉइंट में थोड़ा सा अंतर था, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल आया है, इसको हम नाम देंगे ओ। अब जो बेस कोण है, चाहे वो ए या बी, उसमें उसका भी हम एक हाफ कर लेंगे। उसका हाफ करने के लिए ऑलरेडी आर्क लगा हुआ है, बस इसको काट लेंगे। एक चीज़ का मैं आपको यहाँ पर बार बार बताता हूँ कि जो भी कंस्ट्रक्शंस आप बनाते हैं उसकी जो डिस्टेंस है, जो उसकी मेज़रमेंट है, जो उसकी चापों की काट है, और वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर हमने देखा कि इसने जो है ओ और पी रेखा को कहीं काटा है, इसको नाम देंगे क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिस्टेंस हो गई है ओ और क्यू। ओ और क्यू डिस्टेंस से, इस रेडियस से हम जो है एक वृत्त की रचना करेंगे। डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे जिससे कि चित्र में कहीं दिक्कत ना हो। ये एक अंतःवृत्त खींच लिया हमने। अब हम इसी के आधार पर, यहाँ पर Q है, इसके बाद में यहाँ पर S और यहाँ पर T, ये पॉइंट निकल के आते हैं, 3 पॉइंट। इन तीनों पॉइंटों से मैं एक एक वृत्त की रचना करूँगा। तो करते हैं शुरू। इस तरीके से पहले Q पर बनाया मैंने एक वृत्त, इसके बाद S,
इसके बाद टी, तो इस प्रकार से ये हमारे व्रत जो है बनकर तैयार हो गए हैं। तीनों ही व्रत। इस व्रत में हल्का सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो है अनटच हो पाया है, तो इसका जो कारण है वो यही है स्पष्ट कि कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी जो है इसमें मेज़रमेंट या क्लियरिटी की दिक्कत है। तो मेथड यही रहेगा और बिल्कुल सेम ऐसे ही आपकी जो है फिगर ड्रा होगी। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये दोनों ही कंस्ट्रक्शंस के मेथड बनाने के समझ आए होंगे और इनको आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।